नमस्कार। जीवन का मकसद क्या है? अक्सर इस बारे में लोग चर्चा करते रहते हैं कि हमारे इस पृथ्वी पर आने का प्रयोजन क्या है। आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि हमारे जीवन का मकसद क्या हो सकता है। जिंदगी का मकसद खुश होना होता है, पर इस खुशी को प्राप्त करने के सबके अपने अपने तरीके हैं। पर खुशी किस चीज़ से मिलती है? जहाँ तक मुझे समझ है, अगर इंसान ने अपने जीवन का जो भी मकसद बना रखा है और वो उसको मिल जाता है या उस रास्ते पर सही तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो उसे खुशी मिल रही होती है। ये अलग बात है कि वक्त के साथ आपके मकसद बदलते रहते हैं या बदल सकते हैं। आज हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं कि आखिर जीवन का मकसद होता क्या है। अधिकांश लोग अपने आप से पूरे जीवन में शायद ही कभी क्वेश्चन करते होंगे कि इस जीवन का मकसद क्या है, क्योंकि समाज ने अपने लंबे अनुभवों से पहले ही डिसाइड किया हुआ है कि इंसान के जीवन का मकसद क्या है और लोग उसी के इर्द गिर्द अपना जीवन गुजारते हैं। दुनिया भर के समाजों में जो देखा गया है कि इंसान जन्म लेने के बाद जीवन जीने की रेस में शामिल हो जाता है। जैसे ही वो होश संभालता है, खुद को स्कूल में पाता है। हो सकता है कि कई सोसाइटी या परिवार अपने बच्चों को स्कूल ना भेजते हैं, पर इसके चांसेस आज के समय में थोड़े कम हैं। पर एक चीज़ फिक्स है कि आपको इस लायक बनाए जाने का कोशिश किया जाएगा कि आप अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। जैसे ही आप इस लायक होंगे, आपकी शादी करा दी जाएगी। शादी के बाद आप बच्चे लेंगे और उनका पालन पोषण करेंगे और उन्हें इस लायक बनाने की कोशिश करेंगे कि वो भी अपना जीवन भली भांति जी सके। अपने जैसे बच्चे पैदा करना और एक समय तक उनका लालन पालन करना इंसान का प्रथम और अनिवार्य मकसद है, जिसे अगर इंसान पूरा ना करे तो इंसान ही खत्म हो जाए। इससे तो इंसान को पूरा करना ही होगा। पर इसके अलावा इंसान अपनी जीविका चलाने के लिए जो भी पेशा या व्यापार अपनाते हैं, उसमें अच्छा करने की भी कोशिश करते हैं। परंतु हमारे में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस प्रकार का जीवन उन्हें रास नहीं आता और वो इससे उब जाते हैं और इस पृथ्वी पर आने का रहस्य ढूंढने निकलते हैं। पर जिस तरह ईश्वर का पता नहीं लगाया जा सकता, उसी प्रकार ये भी पता कर पाना मुश्किल है कि हमारे इस पृथ्वी पर आने का क्या मकसद हो सकता है। पर अनमुनन ये देखा गया है कि इनमें से अधिकतर लोग ईश्वर की तलाश में लग जाते हैं। पर इससे इतर भी एक रास्ता है जो हमारे जीवन को मकसद दे सकता है। आज हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे लोगों का योगदान है जिन्होंने इस समाज को बेहतर बनाने में योगदान दिया। तभी आज हम ये दिन देख पा रहे हैं या सोच पा रहे हैं कि जीवन का मकसद क्या है। मतलब ये है कि इंसान कहाँ जंगलों में रहता था, खुद को अपने ही लोगों को मार कर खा जाता था, परंतु हमारे पूर्वजों ने लगातार अपने अनुभवों से सीखा। हमें एक ऐसा सभ्य समाज बना कर दिया जहां हम आज़ादी से अपना जीवन जी पा रहे हैं। और ये प्रोसेस एक दिन का नहीं है, इसमें हजारों साल लगे हैं। यानी कि हमें भी इस सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए कुछ करना चाहिए। मैंने आशुतोष राणा सर को ये बोलते हुए एक किसी पॉडकास्ट में सुना था कि इस समाज ने बहुत कुछ दिया है हमें अपना नाम, भाषा, अपना सोच सब समाज से ही मिलता है। तो क्यों ना जाने से पहले हम इस समाज को कुछ दे कर जाएं। पर हम समाज को सर्व कैसे करें, इसके लिए क्या करना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं पेड़ लगवा दो, कन्या विवाह करवा दो, आदि आदि। ये गलत नहीं है, पर हर आदमी का इन कामों में इंटरेस्ट आए जरूरी तो नहीं है, क्योंकि हर इंसान दूसरे इंसान से अलग है। जितनी मुझे समझ है उसके अनुसार क्या ये जाना चाहिए कि हर व्यक्ति जो जिस फील्ड में भी अच्छा है या उसे जिस भी फील्ड में काम करने में इंटरेस्ट आता है, उसी फील्ड में अपना नॉलेज बढ़ाए और इतना बढ़ाए कि उस फील्ड में वो कुछ करके दिखा दे। अनमुनन ये काम लोग अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए करते भी हैं, परंतु वहाँ मकसद कई बार समाज से लेना होता है। पर कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग भी जाने अनजाने में समाज को बहुत कुछ दे जाते हैं, पर कभी कभी नुकसान भी पहुंचा देते हैं। परंतु जब आप
यही काम सोच समझ करके समाज हित के लिए करेंगे तो आप एक बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं, क्योंकि आपका मकसद समाज से लेना नहीं होगा, देना होगा। जैसे जैसे आपकी प्रतिभा बढ़ती जाएगी, आप इस जगह पर आकर खड़े हो जाएंगे कि आपसे लोग बेनिफिटेड होने लगेंगे। और ऐसे लोग हुए भी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज को दिया। हमारे एक्स प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम, समाज सेवा के लिए उन्हें कोई अवार्ड नहीं मिला शायद, पर उन्हें टेक के एरिया में जो काम किया और जिस तरह वो समाज के बेटरमेंट की बातें करते थे, वो आज भी करोड़ों लोगों के लिए मिसाल है। इसी प्रकार राइटर प्रेमचंद हो या स्पिरिचुअल गुरु विवेकानंद जी हो या ओशो हो या कैलाश सत्यार्थी हो या वर्ल्ड लेवल पर आइंस्टाइन हो या न्यूटन हो, इन सभी लोगों के फील्ड अलग अलग है, पर इन लोगों ने काम एक ही किया है कि इस समाज को बेटर बनाने में अपना योगदान दिया है। तो जब भी आपको लगे कि इस जीवन का मकसद क्या है और आपको जवाब लाख ढूंढने पर भी ना मिले, तो एक बार इस रास्ते को अपना कर देखिए। जवाब मिल जाएगा, इसकी गारंटी नहीं दे सकता, पर सेटिस्फेक्शन इतना मिल जाएगा कि इस जीवन का मकसद पूरा होता शायद ज़रूर दिखेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।